नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुनान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे सांसद और विधायक जी के बारे में कि लोकसभा चुनाव में जो डिटेल उन्होंने दी है अपने नॉमिनेशन में, उसमें क्या क्या डिटेल दी है, आइए उसके बारे में जानते हैं। आपके क्षेत्र के विधायक हों या वो सांसद हों या वो लोकसभा 2024 की बात हो या उसके पहले की बात हो चुनावों की, उन सभी डिटेल्स को हम यहाँ पर देखेंगे एक पर्टिकुलर वेबसाइट पर कि उनके पास क्या क्या कितने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं और उनके कितना कमाई है, कितने उनके पास उन्होंने पैसा यानी कितनी अमीरी अपनी डिक्लेयर की है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको जो है गूगल पर लिखना होगा माई नेता। देखिए ये वर्ड आप लिखेंगे MYNETA, ये लिखेंगे। जैसे ही लिखेंगे तो आपको ये इंटरफेस इस तरीके का दिखेगा नीचे, आपको यही क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा जिसमें होगा नेशनल इलेक्शन वॉच और ये होगा ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इसके लिए वेबसाइट्स है। अब आप लोकसभा का देखना चाहते हैं तो लोकसभा पर जाना है, या स्टेट असेंबलीज देखना चाहते हैं, किसी भी स्टेट की देखना चाहते हैं तो आपके लिए है। राज्यसभा का कोई कैंडिडेट देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड नया अपडेट है, उसके बारे में डिटेल देख सकते हैं और यहाँ पॉलिटिकल पार्टी के बारे में डिटेल्स देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस समय क्योंकि लोकसभा इलेक्शन चल रहा है तो हम लोकसभा इलेक्शन के बारे में देख सकते हैं। ये अपकमिंग इलेक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, तो उसमें जो चल रहा है कंटिन्यू है वो लोकसभा इलेक्शन है। बाकी आप यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस भी बहुत सारे हैं, अभी होने वाले हैं आने वाले टाइम में, उनकी भी डिटेल यहाँ पर आपको मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लोकसभा इलेक्शन में कितने प्रत्याशी खड़े हैं, कौन कौन हैं और कहाँ से कौन लड़ रहा है चुनाव, उसकी कितनी संपत्ति है और कितने क्रिमिनल केसेस हैं। तो यहाँ पर ऑल कैंडिडेट को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप ऑल कैंडिडेट को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक नया इंटरफेस यहाँ पर वो देगा। देखिए हाइलाइट्स दे देगा इस इलेक्शन के लिए कि जो है यहाँ पर 543 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है और जो है टोटल कैंडिडेट एनालाइज बाय द न्यूज़ तो 8,337, जिसमें से डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसेस जो हैं 20% हैं। टोटल कैंडिडेट 8,000 हैं, उसमें से 1,643 20%, और कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर्ड सीरियस क्रिमिनल जो हैं उनमें वो 14% लोग हैं यानी 1,191। और करोड़पति कैंडिडेट्स कितने हैं, वो 2,572 कैंडिडेट्स जो हैं वो करोड़पति कैंडिडेट्स हैं। और ग्रेजुएट एंड अबव कितने कैंडिडेट्स हैं, जो ग्रेजुएशन से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन से ज़्यादा है तो वो 4,211 कैंडिडेट यानी 51% लोग। और जिन्होंने पैन नंबर ना ही डिक्लेयर किया है वो 200 जो है यहाँ पर 64 हैं। और टोटल वुमेन जो लेडीज़ लड़ रही चुनाव वो 797 यानी 10% लोग लेडीज़ चुनाव इसमें लड़ रही। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जो है यहाँ पर डिटेल देनी, डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया गया है। तो यहाँ सबसे पहले आपको जिस स्टेट का देखना है, आप जिस स्टेट का देखना चाहते हैं सारे स्टेट का यहाँ पर डिटेल दिया गया है। आप जिस स्टेट का चाहें, जैसे मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट करते हैं तो जैसे उत्तर प्रदेश को टच करेंगे तो आपको यहाँ पर उसके सारी कॉन्स्टिट्यूंसी जितने भी जो आपके संसदीय क्षेत्र हैं उनके सब के नाम लिख के आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखिए सबसे पहले ऊपर ही एक चेक करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई व्यक्तिगत कोई पर्टिकुलर नहीं देखना है, तो हम सबसे ऊपर का ही इलाहाबाद ही ले लेते हैं। देखिए इलाहाबाद ही हमने ले लिया और इलाहाबाद जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो ये आपके सामने यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। देखिए यहाँ जितने प्रत्याशी खड़े होंगे उनकी सबकी डिटेल आ जाएगी। देखिए यहाँ पर इलाहाबाद जो संसदीय क्षेत्र से जो लोग खड़े हैं इस समय, क्योंकि वहाँ भी चुनाव चल रहा है, तो यहाँ पर देखिए सबसे नंबर कैंडिडेट आप देख सकते हैं। टोटल कैंडिडेट यहाँ पर प्रत्याशी कितने खड़े हैं, यहाँ पर प्रत्याशी खड़ी है 14 यानी 14 लोगों ने नामांकन इस साल 2024 के लोकसभा इलेक्शन में किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टेबल बनी हुई है इस टेबल को समझ लीजिए। टेबल में अगर आप ध्यान से देखना तो सीरियल नंबर, कैंडिडेट नेम दिया है, फिर पार्टी किस पार्टी से खड़े हैं वो, फिर उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस कितने हैं, उनकी एजुकेशन कितनी है, एज कितनी है,
टोटल एसेट्स नहीं उनके कितनी वो कितना अमीर हैं और लाइबिलिटीज़ कितनी हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आइए एक एक चीज़ को देखते हैं जो है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे अजीत कुमार पटेल जी खड़े हैं, तो ये जो है प्रगतिशील समाज पार्टी से खड़े हैं। इनके पास 0 केसेस हैं, ये 12th पास हैं, इनकी एज 36 साल है और इनकी आमदनी जो है 3 करोड़ प्लस है, यानी 3,12,50,000 रुपये है, लाइबिलिटी 0 है। ऐसे ही अनुज स्वरूप शुक्ला खड़े हैं, ये इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट, IND का मतलब होता है ये निर्दलीय हैं। और यहाँ पर इनका क्रिमिनल केसेस इनके पर 0 हैं। ये ग्रेजुएट प्रोफेशनल हैं, उम्र 37 साल है, इनके पास जो आमदनी टोटल है वो 9 करोड़ है, लाइबिलिटी 0 है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं जो है अवनीश कुमार यहाँ पर आपको दिखेंगे, यहाँ पर अवनीश कुमार दिखेंगे और यहाँ पर इंडिपेंडेंट हैं, ये ग्रेजुएट हैं, इनके पास 11 लाख। ऐसे ही गीता रानी शर्मा जो है इंडियन जो ये भी इंडिपेंडेंट हैं, ग्रेजुएट प्रोफेशनल हैं और यहाँ पर आप देखेंगे इनकी 5 करोड़ है। गोपाल स्वरूप जोशी 12th पास हैं, यहाँ पर भी इनके पास क्रिमिनल केसेस नहीं, इनकी इनकम देख सकते हैं आप। फिर यहाँ पर आप आएंगे हंसराज कोल, अपना दल से किमारावादी जो दल है उससे खड़े हैं, इनके पर 1 क्रिमिनल केस है, रेड कलर से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ग्रेजुएट हैं, 53 साल के हैं, 1 करोड़ 28 लाख इनकी वो है, लाइबिलिटी इनके पास 12 लाख। तो यहाँ पर इसी तरह मूल निवासी हेमराज सिंह जो है पीपल पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 50 लाख और लाइबिलिटी 0। इसी तरीके से नीरज त्रिपाठी जी जो खड़े हैं वो बीजेपी से हैं। देखिए यहाँ पर नीरज त्रिपाठी बीजेपी से, क्रिमिनल केसेस 0, ग्रेजुएट हैं, प्रोफेशनल, 57 साल के हैं और 44 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज़ इनके पास इन्होंने अपना डिक्लेयर किया है, 55 लाख की लाइबिलिटीज़ हैं इनके ऊपर। राजधर सिंह पटेल यहाँ पर राष्ट्रीय समाज दल 0, क्रिमिनल केसेस, पोस्ट ग्रेजुएट और यहाँ पर इन पर 4 करोड़ की प्रॉपर्टी। राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रजापति, तो यहाँ पर ग्रेजुएट हैं, 0 क्रिमिनल केसेस और इनके पास 95,000 की प्रॉपर्टी यहाँ पर दिखाई गई है। फिर रमेश कुमार पटेल जो BSP से हैं और यहाँ पर आप देखेंगे इनके पास 3 क्रिमिनल केसेस हैं, 10th पास हैं, 47 साल के हैं, 4 करोड़ जो है 87,63,हजार रुपये है उनकी प्रॉपर्टी है और लाइबिलिटी 15,80,000 रुपये। इसी तरह सर्वजीत सिंह जो है यहाँ पर है कमेरा समाज पार्टी से हैं, 0 इनके पास क्रिमिनल केसेस, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 42 लाख इनके पास संपत्ति है। फिर है शिव प्रकाश विश्वकर्मा समाज पार्टी, 0, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 55 साल के हैं, 62 लाख इनके पास प्रॉपर्टी। इसी तरीके से उज्जवल रमन सिंह जो INC का मतलब है कांग्रेस से हैं और ये ग्रेजुएट हैं और इनके पास 27 करोड़ की प्रॉपर्टी और ये 1,19,96,527। ये इस तरीके से आप डाटा किसी का भी देख सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर है कि अगर आप देखना चाहते हैं कि पुराना इलेक्शन में कहीं पर जो है क्या करते हैं कि स्टेट, जैसे लोग स्टेट का देखना चाहते हो आप स्टेट पर क्लिक करना होगा आपको। यहाँ पर स्टेट पर आप क्लिक करिए, जैसे मान लीजिए जहाँ चुनाव हो चुके हैं उनका भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, जैसे स्टेट इलेक्शन। फिर वही काम करना होगा आपको, यहाँ पर आके अपना स्टेट चुनना होगा, जैसे हमने उत्तर प्रदेश चुना। फिर यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर स्टेट चुने और यहाँ पर देखिए 2012 में इलेक्शन, 22 में इलेक्शन हुए थे। अब ऑल कैंडिडेट्स का देखना चाहते हैं, केवल विनर का देखना चाहते हैं, तो जिसका आप देखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम ऑल कैंडिडेट्स का देखना चाहते हैं तो यहाँ ऑल कैंडिडेट्स का हम सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर पूरी डिटेल देगा। फिर यहाँ वही चीज़ है, आप देख सकते हैं, जैसे आगरा है तो आगरा का आप सेलेक्ट कर लीजिए, आगरा की कोई एक कॉन्स्टिट्यूंसी ले लीजिए। जैसे अब यहाँ पर क्योंकि विधानसभा ज़्यादा होती हैं तो हमने यहाँ पर आगरा कैंट सबसे पहले ले ली। यहाँ पर अब देखिए आगरा कैंट में पूरी डिटेल यहाँ पर दिखाएगा। यहाँ पर जो विनर हैं वो बीजेपी के हैं, GS धर्मेश बीजेपी से हैं, इनके ऊपर क्रिमिनल केस 1,
पोस्ट ग्रेजुएट 4 करोड़ संपत्ति। और ये इस तरीके से आप पुराना रिकॉर्ड भी देख सकते हैं कहीं का भी आप अपने क्षेत्र का। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो को दोबारा देखेंगे तो क्लियरिटी आपकी आ जाएगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे जिससे आप अपने कैंडिडेट, अपने सांसद और विधायक के बारे में जान पाएंगे कि उन्होंने ऑफिशियली कितना डिक्लेयर किया है, क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में। तो उम्मीद करते हैं इस पर आप जाकर देख पाएंगे। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।